डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। इस पोइम का जो मेजर थीम है वो है लव एंड फेयर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। लव, बेटी की मोहब्बत अपनी मां के साथ। फेयर, खौफ इस बात का कि कहीं मां खो न जाए। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, कबूल करना है, मान लेना है कि हकीकत क्या है कि परमानेंट चीज कोई नहीं है। मां को भी जाना है एक दिन, क्योंकि एवरी मॉर्टल हैज टू लीव द वर्ल्ड, एक ना एक दिन। तो ये इसका मेन थीम है। अब हम टैब पे पोएम पहले पढ़ेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, किसके मुतालिक बात हुई है, और हम पोएटिक डिवाइसेस के मुतालिक भी इसमें बात करेंगे। तो यहां लिखा है ऊपर, माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। इस पोइम में कमला दास कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। गाड़ी चला रही थी कमला दास, उसकी मां उसके साथ बैठी हुई थी। तो वो गाड़ी चलाते हुए तो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, जिसको आज कोची कहते हैं। एक पोर्ट सिटी है केरला में। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली जुम्मा की सुबह को वो जा रहे थे कोचिन एयरपोर्ट की तरफ। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मां को देखा। बिसाइड मी, जो मेरी तरफ बैठी थी। उसकी मां गाड़ी में उसके साथ बैठी है। तो अचानक कमला दास ने अपनी मां के चेहरे पर देखा, तो क्या ऑब्जर्व किया? डोज, हल्की नींद, लाइट स्लीप, यानी वो सो रही थी। ओपन माउथड, उसका मुंह जो था वो खुला था, यानी साइन ऑफ एन ओल्ड एज। एंड हर फेस, उसका जो फेस था, चेहरा था, एशन लाइक एशेस, यहां मतलब है पेल। पेल वो था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जिस तरह की एक डेड बॉडी का कलर होता है चेहरे का, उसी तरह से कमला दास ने देखा उसकी मां के चेहरे का रंग था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो अंदर से कमला दास के मन में, दिल में एक परेशानी पैदा होगी। पेन, दर्द, तकलीफ, सख्ती। रियलाइज्ड, वो अंडरस्टूड विद पेन, वो समझ गई क्या? दर्द से, तकलीफ से, कि उसकी मां जो है ना, दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हुई है जितना कि इस वक्त वो दिखती थी। एज शी लुक्ड, जैसा कि वो दिखती थी, दिखाई देती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन कमला दास ने ये ख्याल जो था ना, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके मन में जबरदस्त परेशानी हो गई। अब उस परेशानी के ऊपर काबू पाने के लिए उसने इस ख्याल को छोड़ा। कैसे इसको अवॉइड किया? पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, तो खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से उसने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, दरख्तों पे, छोटे छोटे दरख्तों पे, यानी दरख्तों पे देखा उसने। सुप्रिटिंग, जो दौड़ रहे थे। गाड़ी में जब बैठे होते हैं, गाड़ी चलती है तो लगता है कि बाहर की दुनिया जो है वो चलती है, दौड़ती है। इसी तरह से वहां दरख्त दिखाई दिए कि वो दौड़ रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी यहां मतलब है एक्साइटेड, जो खुश थे, जॉयफुल थे, फुल ऑफ जॉय थे वो बच्चे। सुपिलिंग, वो घर से निकल रहे थे। आउटस्प्रेड देयर, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल के वो इधर उधर जा रहे थे, फैल रहे थे, खेल रहे थे। यानी बाहर जो थी ना वो लाइफ अच्छी थी, मजेदार थी, लेकिन अंदर उसके मां के चेहरे से उसके मन में परेशानी पैदा हो रही थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब ये एयरपोर्ट पे पहुंच गई, वहां सिक्योरिटी वालों ने चेकिंग की। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मां बेटी दोनों एक दूसरे से कुछ गज, कुछ कदम दूर है। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो बेटी ने, कमला दास ने दोबारा अपनी मां पे देखा। वॉन, WAN, उसको वॉन पढ़ते, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वॉन, यानी कलरलेस। ये वॉन तभी होता है, एक इंसान के चेहरे पे रंग फीका पड़ता है, चाहे वो ड्यू टू एक्सर्शन हो, बीमारी की वजह से हो, यहां तो बुढ़ापे की वजह से है।
कलरलेस, पेल, वो येलो पीले रंग की थी। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसा कि लेट विंटर्स मून, विंटर के आखिरी दिन होंगे और चांद जो होगा वो गुरूब होने को होगा, यानी एंड ऑफ द सीजन। तो इसी तरह से लगता है कमला दास को कि इसकी लाइफ की इनिंग्स भी अब खत्म होने वाली है, यानी शी इज अबाउट टू डाई। तभी वो कहती है एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट, तो अब उसको दोबारा वो याद आ गया, ओल्ड, पुराना, फेमिलियर, वाकिफ जिससे वो थी, जानकार, नोन, एक वो दर्द, वो तकलीफ बचपन का, माई चाइल्डहुड फेयर, बचपन का वो खौफ, जब मां उससे कभी दूर हो जाती थी ना तो वो डरती थी, उस वक्त खौफ उसके ऊपर तारी हो जाता था, तो वो दोबारा वो खौफ याद आ गई, क्योंकि उसको लगा शायद उसकी मां अब उससे दूर जाने वाली है, यानी अब वो मरने वाली है। बट ऑल आई सेड वाज, दोबारा उसने इस परेशानी के ऊपर काबू पाने के लिए उसने क्या कहा? ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, अरे अम्मा दोबारा मैं जल्दी मिलूंगी आपसे, दोबारा आपको देखूंगी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो भी कमला दास ने किया ना वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये तो पॉइम्स की लाइन्स हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इस पे मेन पॉइंट्स क्या है। ये पोइम जो है ना, इट शोज द ओवरवेलमिंग लव ऑफ ए डॉटर टुवर्ड्स हर मदर। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे इसमें है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ, कबूल करना है कि जिंदगी की हकीकत क्या है, यानी नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज हमेशा एवरलास्टिंग नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। मदर हैज टर्न्ड 66, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। शी इज ओल्ड, नाउ शी इज ओल्ड, यूथ पास अवे, और उसकी जवानी जो है वो चली गई है। नो विगर एंड वाइटलिटी, अब उसमें कोई इतनी सेहत नहीं है, उतनी कोई ताकत नहीं है, उसके चेहरे पे ऐसा रंग नहीं है जवानी जिससे वो दिखे, लेकिन उसके चेहरे पे अब यानी लाइक एशेस, यानी राख जैसा पेल येलो कलर का है, जैसा कि इसने अभी कहा पॉइंट में हमने पढ़ा कि लाइक द कलर ऑफ ए डेड बॉडी, कॉर्पस। तो फिर दूसरा पॉइंट जो इसमें है ना, साइंस ऑफ ओल्ड एज, कौन कौन सी निशानी है जिससे लगता है शायरा को कि ये ओल्ड एज में पहुंच गई है। पहले तो है डोजिंग, सो रही है वो, गनूदगी इसके ऊपर छा गई है, हल्की नींद कर रही है। ओपन माउदर, उसका मुंह जो है वो खुला रहता है, ये भी निशानी है ओल्ड एज की। फेस एशन, उसका चेहरा एशन पेल, यानी वो येलो रंग का है, पेल है, लाइक कॉप्स, डेड बॉडी की तरह, ये है साइंस ऑफ ओल्ड एज। तीसरा पॉइंट जो है कॉम्प्रोमाइज विद प्रिवेलिंग सिचुएशन, अब जो कमला दास है वो कॉम्प्रोमाइज करती है इस सिचुएशन के साथ कि जो उसकी मां बुढ़ापे में पहुंच गई है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज करती है। कैसे? पुट द थॉट अवे, उसने अब ये परेशानी वाला ख्याल जो है ना, इसको अवॉइड करने के लिए उसने बाहर देखा, लुकिंग आउट, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, तो वहां क्या देखती है? ट्रीज, वो सुपरिंडिंग, वो दौड़ रहे थे, और चिल्ड्रन जो थे सुपलिंग, वो इधर उधर जा रहे थे, यानी दे वर स्प्रेडिंग देयर आउट। फिर और एक पॉइंट है रिवाइविंग मेमोरी, दोबारा यादाश्त रिवाइव हो रही है, तो उसमें वो लुकिंग अगेन, दोबारा वो मां के चेहरे पे देखती है, वॉन कलरलेस का चेहरा होता है। लेट विंटर्स मून, अभी मैंने कहा आपको, यानी एंड ऑफ द सीजन, end of the life of the mother is possible, या likelihood of that very thing. childhood fears, तो बचपन के खौफ उस बच्ची के, बेटी के, कि जब मां चली जाती थी तो कौन कौन से खौफ उसके ऊपर आ जाते थे, तो दोबारा वो खौफ रिवाइव होने लगे। हाइडिंग ऑफ इमोशंस, अब ये कमला दास जो है ना, इन सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस को वो छुपा रही है। कैसे? स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यानी बाय स्माइलिंग ओनली, वरना इससे अगर ऐसा वो नहीं करती, शायद मां के मन में भी कुछ ऐसे सवाल पैदा हो जाते कि वो सोचती कि बेटी को शायद परेशानी हुई है, क्योंकि वो शी इज लॉस्ट इन सम थॉट, तो इस वजह से उसने ऐसा किया जैसे कि मां के दिल में ये इंप्रेशन हो कि कोई परेशानी की बात नहीं है।
तो बहरहाल इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो है, पहली पोएटिक डिवाइस इसमें है सिमिली। सिमिली यहां आपको मैंने पहले ही कुछ पोइम्स में आपको बताया है कि सिमिली क्या पोएटिक डिवाइस होती है, या मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन या एलिट्रेशन। तो इसमें ये पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुई है। एज ए लेट विंटर्स मून, एज हुआ है इस्तेमाल, लाइक हुआ है इस्तेमाल, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। इसी तरह से मेटाफर इसमें इस्तेमाल हुआ है, चिल्ड्रन स्पिलिंग, इसमें से पर्सोनिफिकेशन इस पोएम में इस्तेमाल हुआ है, ट्रीज स्प्रिटिंग, दौड़ रहे हैं, यानी वो चीजें जो हम इन एनिमेट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एनिमेट्स करते हैं, यानी लिविंग बीइंग्स जो काम करते हैं जब व्हेन वी एसोसिएट देम विद नॉन लिविंग थिंग्स। ट्रीज स्प्रिटिंग, दरख्त दौड़ रहे थे, इंसान तो दौड़ता है, हैवान तो दौड़ता है, लेकिन हमने यहां देखा पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन, यानी ट्रीज स्प्रिटिंग, दरख्त दौड़ रहे थे। और इसी तरह से रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या है, स्माइल स्माइल स्माइल, बराबर ये वर्ड आया है। तो एलिट्रेशन इसमें यह है कि इसमें स साउंड, एस 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 कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आई है, तो लिहाजा ये एलिट्रेशन है। दिस वाज अबाउट द पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।